ये कांग्रेस आरजेडी अराजकता की प्रतीक है, जंगल राज की प्रतीक है, गुंडागिर्दी की प्रतीक है। इन्हें दोबारा सत्ता में आने नहीं देना है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमेशा कोसेंगी। ये बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हमें डबल इंजन की एनडीए की सरकार बिहार के अंदर फिर से चाहिए और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को, जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और यहां के लोकप्रिय विधायक भी हैं, इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। याद करना ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड मत बनने दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस उसी फिराक में है। उन घुसपैठियों को घुसा करके आपके अधिकारों को छीन लेंगे, फिर से उसको हड़प लेंगे। एक गरीब देखता रह जाएगा, घुसपैठिया सब हजम कर जाएगा। आपकी जमीन पर, आपके जायदाद पर, आपके राशन कार्ड पर कांग्रेस और आरजेडी की टेढ़ी निगाहें लगी हुई हैं। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है। ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज न आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, बहनों और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की व्यवस्था, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली। यानी बिहार में, बहनों और भाइयों, राशन फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री और जल से नल की व्यवस्था फ्री। ये है लोकप्रिय सरकार एनडीए की नीतीश बाबू के नेतृत्व में, जो आज बिहार को आगे बढ़ाने में आपका योगदान दे रही है। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया?
इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई, अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट दे के पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण एनडीए सरकार करा रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। यात्रियों के रहने के लिए जो रेल बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है, उसका नामकरण माता सबरी के नाम पर। और अब तो अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है। 6155 करोड़ का एक कॉरिडोर के लिए और पैसा दे दिया गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कितना भारी अपमान है इन संतों का, कितना भारी अपमान है आपका, भारत का, और कितना भारी अपमान ये लोग करते थे जब इन्होंने कहा राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर का रथ रोक दिया था। इनके पार्टनर ने उत्तर
उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो राम मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को स्थापित कर दिया गया है। और अयोध्या में मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपका झूठा आश्वासन देने के लिए आए हैं, खानदानी माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा रहे हैं। एक खानदानी माफिया और खानदानी माफिया को फिर से किसी भी प्रकार से सत्ता में आकर के बिहार में जंगल राज नहीं लाने देना है।